फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारा मेल लीड एक ड्रैगन लॉर्ड होता है और हमारी फीमेल लीड एक मामूली इंसान। बट ड्रैगन लॉर्ड को एक ह्यूमन गर्ल से प्यार हो जाता है और तो और वो ह्यूमन गर्ल ड्रैगन लॉर्ड के बेबी से प्रेग्नेंट भी हो जाती है। बट वो दोनों बिछड़ जाते हैं और हमारा मेल लीड उसको भूल जाता है और वो एक बहुत ही डेंजरस और रूथलेस माफिया गैंगस्टर बन जाता है जिससे सब लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। जबकि हमारी फीमेल लीड एक इनोसेंट ह्यूमन गर्ल होती है और जब वो दोनों दोबारा रिबॉर्न होते हैं तो क्या वो एक दूसरे को पहचान पाएंगे और कैसे हमारा मेल लीड अपनी सुपर पावर से हमेशा फीमेल लीड को प्रोटेक्ट करेगा, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना होगा क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी लाइन बाकी ड्रामा से बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड किन्मो को देखते हैं जो कि ड्रैगन लॉर्ड होता है। बट उसे एक ह्यूमन गर्ल से प्यार हो जाता है जो कि वहाँ के लोगों को मंजूर नहीं था, जिस वजह से ड्रैगन लॉर्ड उन सबसे फाइट कर रहा था। ड्रैगन लॉर्ड की फियांसे का कहती है किन्मो हम दोनों परफेक्ट मैच हैं और उसका ब्रदर कहता है तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं था तो ये लड़की कब से हो गई। और वो दोनों मिलकर ड्रैगन लॉर्ड पे अटैक करने लग गए थे। बट वो ह्यूमन गर्ल भाग के उसके आगे आ जाती है और वो सुपर पावर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाती जिस वजह से वहीं गिर गई थी। तो ड्रैगन लॉर्ड उसे पकड़ लेता है तो कहती है मुझे भूल जाना और उसकी आइस बंद हो गई थी। पर ड्रैगन लॉर्ड रोने लग जाता है लैंसी तुम छोड़ के नहीं जा सकती। और वो गुस्से से इतनी तेज चिल्लाता है कि सब लोग वहीं ढह गए थे। ड्रैगन लॉर्ड अपनी ड्रैगन तलवार निकालता है और खुद का हर्ट अपनी बॉडी से बाहर निकाल लेता है जो वो लैंसी को देकर कहता है जब तुम्हारा रिकार्नेशन होगा मैं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हारी नेक्स्ट लाइफ में तुम्हें पक्का ढूंढ लूंगा। बट ड्रैगन लॉर्ड की फियांसे गुस्सा चाहता है और वो उसको कर्ज दे देती है जिससे वो अपने प्यार को भूल जाएगा। इस तरह से हजारों साल बीत जाते हैं। किन्मो ने अपने ड्रैगन हार्ट को खो दिया था और अपने पास्ट को भी भूल गया होता है। तब से वो दुनिया में अकेला है और वो अभी तक भी अपने मैजिक हार्ट को पा नहीं पाया। एक लड़की उसके पास से निकलती है, जैसे मुड़ के देखता है वो चली गई थी और ऐसे करके उसे हमेशा से ऐसे लगता है जैसे किसी लड़की ने उसका दिल ले लिया हो, जिस वजह से उसे हमेशा पेन होता है। आखिर उसका दिल है कहाँ। फिर हम 2025 में देखते हैं लैंसी की आइज खुलती हैं। उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हें फिर से नाइटमेयर आया है। लैंसी कहती है मुझे सपना सही से याद नहीं है पर मुझे अचानक से बहुत ज्यादा सैड फील हो रहा है। फिर वो बाहर निकलती है तो उसकी फ्रेंड कहती है क्या तुम सच में अंदर जाओगी। तो वो कहती है मेरा ब्रदर बहुत बीमार है, उसकी सर्जरी कराने के लिए मुझे पैसों को बंदोबस्त करना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम हमारे मेल लीड मिस्टर किन्मो को देखते हैं जो ड्रिंक कर रहा था। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है तो उसका असिस्टेंट आकर कहता है ये लास्ट मैजिक मेडिसिन बची है और उसको खिला देता है कि बॉस हमें जल्दी से ड्रैगन हार्ट को ढूंढना होगा। तभी मिस्टर किन्मो को ड्रैगन स्वॉर्ड जगने लगती है तो वो कहता है जल्दी से जाकर उस लड़की को ढूंढो, वो जरूर कहीं आसपास है। सारी लड़कियां वहां पर आती हैं तो असिस्टेंट कहता है मिस्टर किन्मो को ऑर्डर है कि पूरे नाइट सी क्लब को ब्लॉक किया जाता है, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। सारी गर्ल्स हैरान थी ऐसा क्यों कर रहे हैं बॉस। तभी वहाँ पर मिस्टर किन्मो की स्टाइल से एंट्री होती है। गर्ल्स बातें करती हैं कि सुना है किन फैमिली पिछले हजारों सालों से चलती आ रही है और किन फैमिली का बॉस मिस्टर किन्मो सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस भी है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मिस्टर किन्मो ना कर सके। और हमने सुना है मिस्टर किन्मो फिलहाल एक लड़की को ढूंढ रहा है। मिस्टर किन्मो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ पे आता है तो गर्ल्स कहती है पता नहीं वो किस टाइप की लड़की को ढूंढ रहा है, वो लड़की तो बहुत लकी होगी। लैंसी भी वहीं पे होती है और उसे देख सोचती है ये इंसान तो बहुत ज्यादा खड़ूस लगता है, मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा, लगता है कहीं और जॉब ढूंढनी पड़ेगी। मिस्टर किन्मो की ड्रैगन स्वॉर्ड फिर से चकने लगी थी। तभी उनमें से एक लड़की सोचती है अच्छा हुआ मुझे पता चल गया था, मिस्टर किन्मो जिस लड़की ढूंढ रहा है उसके शोल्डर पे पेटल मार्क है, अगर मुझे मिस्टर किन के क्लोज होने का मौका मिल जाए मेरी तो जिंदगी पलट जाएगी। और वो मिस्टर किन्मो के पास चलने लगी थी पर तभी लैंसी इस बात का फायदा उठाकर वहाँ से सरक लेती है और भाग जाती है। वो लड़की कहती है मैं ही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। जैसे जो टच करने वाली थी वो उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाटक करने की, और उसे मार के साइड कर देता है। असिस्टेंट कहता बॉस ड्रैगन स्वॉर्ड ने जगना बंद कर दिया। मिस्टर किन्मो कहता है इसका मतलब वो लड़की अभी यहाँ से गई है, जाकर उसे अभी ढूंढो, फिर चाहे पूरी नाइट सिटी को ऊपर से नीचे क्यों ना करना पड़े, मुझे वो लड़की मेरे चंगुल में चाहिए। सारे बॉडीगार्ड्स उसे ढूंढने के लिए भागते हैं बट मिस्टर किन्मो अपनी सुपर पावर से एक जगह पे आ जाता है। इधर उधर देखता है वो नहीं मिलती तो वो गायब होके फिर दूसरी जगह पे आता है और बार बार वो टेलीपोर्ट होकर जगह चेंज कर रहा था ताकि जल्दी उस लड़की को ढूंढ पाए। लैंसी अकेली जा रही होती है और मिस्टर किन्मो गायब होकर उसके पीछे आ जाता है और उसकी ड्रैगन स्वॉर्ड अभी तक जग रही थी तो वो उसके पीछे आने लगा था पर तभी अचानक से उसके दिल में दर्द होने लगता है, वो वहीं रुक जाता है। लैंसी देखती है कि कार उसे ठोकने वाली है तो भागकर जाकर उसको खींच के बचा लेती है। मिस्टर किन्मो ने उसे पकड़ लिया था और उसके कपड़े हटाकर देखता है उसके शोल्डर पे एक पेटल का मार्क है तो सोचता है वो तुम हो। वो कहती छोड़ो मुझे बट मिस्टर किन्मो उसके मुंडी पकड़ के उसको किस करने लग जाता है और सोचता है मुझे हजारों सालों से जो दिल में दर्द हो रहा था इस लड़की को किस करने से ठीक हो गया। बट लैंसी हैरान थी और उसे दूर करके उसको थपड़ा मार देती है। यू साइको, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरा फायदा उठा रहे थे और वहाँ से भाग जाती है। बट मिस्टर किन्मो कहता है फाइनली मैंने तुमको ढूंढ ही लिया।
तो तुम मुझसे भाग नहीं सकती। नेक्स्ट सीन में लैंसी एक बार में वेट्रेस की जॉब करने के लिए आती है, बट वहाँ पर 2 गुंडे उसके साथ बदतमीजी करने लगे थे। तभी मिस्टर किन्मो अपनी सुपर पावर से वहाँ पर पहुंच जाता है और डायरेक्ट सीधा अंदर आ गया था। लैंसी उसको देखने लग गई थी। वहाँ पे बहुत अंधेरा हो रहा था, इसलिए गुंडे लाइट जगाकर देखते हैं तुम्हें किसने अंदर घुसने दिया। मिस्टर किन्मो की आइस चमकती है तो वो डर जाते हैं और फिर कहते हैं हमारे साथ ट्रिक्स कर रहे हो, हम 2 जने हैं, तुमसे नहीं डरते। जैसे उस पर अटैक करने वाले थे, मिस्टर किन्मो चुटकी बिछाता है और उन दोनों को वहीं पे स्टॉप कर देता है और लैंसी को पकड़ के अपने साइड कर लिया था। देन उन लोगों को अपने सुपर पावर से भड़का देता है। फिर वो लैंसी को कंधे पे टांग लेता है कि मैं इसी लड़की को ढूंढ रहा था और चुटकी बिछाकर उन दोनों गुंडों को गायब कर देता है। और तो और खुद भी लैंसी के साथ गायब होके कहीं और पहुंच जाता है। जैसे वो उसको नीचे उतारता है, वो हैरान थी क्योंकि उसे मिस्टर किन्मो के दोनों हॉर्न्स दिख रहे होते हैं। तो पूछती आखिर तुम हो कौन, थैंक यू अभी मेरी जान बचाने के लिए, और जल्दी से भागने लगी थी। बट अपनी पावर से उसको रोक देता है और तो और उसे अपनी सुपर पावर से हवा में वहीं पे उठा देता है और कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन लॉर्ड से भागने की, तुम कुछ ज्यादा हिम्मत वाली नहीं हो। वो कहती ड्रैगन लॉर्ड, तो कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता मैं कौन हूँ, और उसकी मुंडी पकड़ कहता है मुझे तुम चाहिए। देन उसे कमर से पकड़ के अपने साथ गायब कर लेता है और सीधा उसे टेलीपोर्ट करके रूम में ले आया था। लैंसी हैरान थी और डरते पीछे होती है तो वो उसको घेर लेता है। वो कहती है मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। बट वो अपनी सुपर पावर से अपने हाथ में एक मिरर लेके आता है जिसमें लैंसी का ब्रदर दिख रहा था। तो कहती है मेरा ब्रदर इसमें क्या कर रहा है। मिस्टर किन्मो कहता है तुम्हारे ब्रदर को ल्यूकेमिया है, उसे बचाने के लिए तुम वेट्रेस की जॉब करने आई थी ना, तो अगर तुम मेरी कंडीशंस को मानती हो तो तुम बॉस लेडी बन सकती हो, और तुम्हें तो पता ही मेरे पास कितना पैसा है। मैं तुम्हारे ब्रदर के इलाज के लिए बोन मैरो भी ढूंढ दूंगा, मेरी बात मानोगे उसका ट्रीटमेंट कराऊंगा, बट अगर नहीं तो शीशा फेंक के गायब करा देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कोई भी हॉस्पिटल तुम्हारे ब्रदर को ठीक नहीं कर पाएगा। तो वो ओके कर देती है। मिस्टर किन्मो उसके मुंडी पकड़ के किस करने वाला था तो डरती हुई कहती है रुको, क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दोगे, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो मिस्टर किन्मो अपनी पावर से वहाँ पर एक कपड़े लेके आता है और कहता है 10 दिन बाद फुल मून नाइट को मैं तुमसे शादी करूंगा और तब अपनी आइडेंटिटी बताऊंगा, तो उसके लिए तैयार हो जाना। और चला जाता है बट वो रो रही थी। उसका असिस्टेंट कहता है बॉस वो एक मामूली इंसान है और अगर आप ड्रैगन का हार्ट वापस लेने के लिए उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट करोगे तो हो सकता है वो सहन न कर पाए, अगर उसकी जान चली गई तो। मिस्टर किन्मो कहता है उसने पिछले हजारों सालों से मेरा दिल ले रखा था तो वो इसी के लायक है। हजारों सालों से मैंने जो कॉफीन रेडी करा था उसको यूज करने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लैंसी उसकी दी हुई ड्रेस पहन कर आती है। मिस्टर किन्मो उसको देखने लग गया था और सोचता है ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसको पहले भी कभी देखा है, और उसका मन कर रहा था वो उसको अच्छे से टच करे। साथ में उनके पास्ट लाइफ के फ्लैशबैक्स भी दिखाए जाते हैं जिसमें ड्रैगन लॉर्ड की जब लैंसी से शादी हुई थी तो उसने उसका घूंघट उठाया था और फिर उसे कहता है ये वाइन पीकर हम दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे और तब मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। और दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के वाइन एक्सचेंज करते हैं, मतलब ड्रिंक करते हैं। मिस्टर किन्मो को वो सारे फ्लैशबैक्स दिखाई दे रहे थे जब वो लैंसी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो वो उसे पकड़ के फिर से किस करने लग जाता है जबकि वो उसे दूर हटा देती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। मिस्टर किन्मो को बार बार वही फ्लैशबैक्स आ रहे थे, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वो वहीं गिर जाता है। तो वो कहती है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, और उसको हक कर लेती है। तो वो भी उसको रोता हुआ हक कर लेता है। तो सोचती है लगता है इसको बहुत दर्द हो रहा है, क्या ये बीमार है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर किन्मो के ब्रदर को देखते हैं जो कहता है ब्रो हमने हजारों सालों से वेट किया, पहले तुमने उस ह्यूमन गर्ल के लिए अपना ड्रैगन हार्ट छोड़ दिया था, पर इस लाइफ में मैं दोबारा से वो सेम गलती नहीं करने दूंगा तुम्हें। और वो अपनी पावर से ग्लास को तोड़ देता है। मिस्टर किन्मो उसकी गोद में सर रख के लेटा हुआ था और सोचता है ये लड़की हमेशा मेरे सपनों में क्यों दिखती है। उसे टच करने लगा था तो उसके सिर में दर्द होने लगता है। वो कहती मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, और उसका कस के हाथ पकड़ लेती है। बट फिर वो उसको ध्यान रखते रखते सो गई थी तो वो उसको प्यार से सोफे पे लड़ा देता है और अपने ब्रेसलेट से कवर कर देता है। जैसे वो वहाँ से जाता है उसका फोन बजता तो वो उठ जाती है। उसे पता चलता है उसका भाई बेहोश हो गया तो वो जल्दी से भाग के हॉस्पिटल आती है। उसका ब्रदर कहता है सिस्टर मुझे दर्द हो रहा है। तो कहते डॉक्टर प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए, अब तो मेरे पास पैसे भी हैं। डॉक्टर कहते तुमने बहुत बड़े बिग शॉट को फेंड किया है तो हम तुम्हारे ब्रदर की सर्जरी नहीं कर सकते। तो कहती है उसी ने तो मुझे पैसे दिए हैं, और उसे ढूंढने जाने लगी थी और तभी किसी से टकरा जाती है तो सॉरी बोलती है। वो कहता है खुद को दूसरों की बाहों में डालकर तुम कहाँ भागी जा रही हो। उसके इशारा करने में डॉक्टर चला जाता है तो कहती है मेरा ब्रदर अभी छोटा है, अगर उसने कुछ गलती की है तो मैं माफी मांगती हूँ, मेरे भाई को बचा लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो वो उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है, ठीक है तो मेरे साथ रहो फिर, तब मैं तुम्हारे भाई की जान बचा लूंगा। उसका ब्रदर कहता है बैड गाय छोड़ो मेरी सिस्टर को। लैंसी भी खुद को छुड़ा रही होती है तो वो कहता है मैं तुम्हें मिस्टर किन्मो से ज्यादा दे सकता हूँ, तो तुम हाई प्राइस पे क्यों नहीं बेच देती। तभी मिस्टर किन्मो आकर अपनी सुपर पावर से दूर कर देता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बंदी को हाथ लगाने की। जियान कहता है ब्रदर, और फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। जियान कहता है ब्रदर हम हमेशा साथ में रहेंगे ना। मिस्टर किन्मो कहता है अगर हम में से किसी को अपनी पसंद की लड़की मिल गई
तो हम साथ थोड़ी नहीं रह सकते हैं। जियान कहता अगर तुम्हें कोई पसंद की मिल भी गई ना, तब भी तुम्हारे दिल में मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, है ना? मिस्टर किनमो कहता हाँ ऑफ कोर्स, और उसको सहलाता है। जियान सोचता है तुमने बोला था कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट रहूंगा, पर तुम इस ह्यूमन लड़की के लिए मुझसे फाइट कर रहे हो। पर ये अब तो इसके बारे में भूल गया होगा। मिस्टर किनमो सोचता है इस लड़की का ऑरा मेरे जैसा लग रहा है, और पूछता है कौन हो तुम? जियान कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता मैं कौन हूँ, तो मैं तुम्हारी शादी के एडवांस में कांग्रेचुलेशन करने आया था, और साथ में फ्यूनरल का भी। नैन्सी के ब्रदर की तबीयत खराब होने लग जाती है। डॉक्टर कहता है जल्दी सर्जरी करनी होगी, तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है, प्लीज मेरे ब्रदर को बचा लो। तो वो डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने का ऑर्डर देता है, पर जियान स्माइल करता चला जाता है। फिर सर्जरी के बाद उसका ब्रदर कहता है मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ ना। तो वो मिस्टर किनमो का थैंक यू करती है। ब्रदर कहता है तुमने मेरी सिस्टर को सिर्फ उस बैड गाय से नहीं बचाया, बल्कि उसने जादू से बहुत धोया था। तुम कितने हैंडसम हो, क्या वो मैजिक था? क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो? डॉक्टर कहता है मिस्टर किनमो तो बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, पहली बार इन्होंने किसी की जान लेने की बजाय जान बचाई है। मिस्टर किनमो उसे अपनी पावर दिखाता है। उसका ब्रदर कहता है वाओ तुम तो कितने ऑसम हो, क्या तुम कोई और पावर करके दिखा सकते हो? तो वो दूसरी पावर्स करके दिखाता है। लैंस सोचती है सोचा नहीं था मिस्टर किन की ये वाली साइड भी होगी। जैसा कि रूमर्स में बताया था ये बहुत कोल्ड ब्लडेड है, वैसा ही है नहीं। पर जियान बाहर से खड़ा देख रहा था, ये मेरे बारे में अपने छोटे भाई के बारे में भूल गया, इस लैंसी के साथ इतना अच्छे से बिहेव कर रहा है। मुझे इन दोनों की वेडिंग नाइट का बहुत बेसब्री से इंतजार है। मिस्टर किन अपने असिस्टेंट से बोल रहा था आज जो लड़का आया था उसकी वाइफ बिल्कुल मेरे जैसी थी, पता करो वो कौन है। असिस्टेंट कहता बॉस आपको जल्दी ड्रैगन हार्ट लेना होगा, शादी को कंप्लीट करना होगा। पर लैंसी उनकी बातें सुन लेती है। कहता तुमने जब सब सुन लिया है तो डरी नहीं? तो कहती है स्टार्टिंग में डरी थी, पर तुमने मेरे भाई की जान बचाई है, इसलिए मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। वो कहता तुम क्या अपने भाई के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो? तो कहती है मुझे मंजूर है, इस दुनिया में सिर्फ मेरा भाई मेरा रिलेटिव है। वो सिर्फ करके अपने क्लोज कर लेता है। अगर तुम सच में थैंक यू करना चाहती हो तो शो करके दिखाओ। वो कहती है तुम मेरे साथ इसलिए नाइट स्पेंड करना चाहते हो ताकि तुम्हारी हार्ट डिसीज ठीक हो जाए। वो कहता तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तो वो उसके हार्ट पे हाथ रख कहती है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक तुम्हारी हार्ट डिसीज ठीक नहीं हो जाती। और फिर बाहर आकर देखती है स्नो हो रहा है। तभी मिस्टर किन भाग कर आकर उसे पकड़ लेता है। वो कहती है आज रात, पर तभी वो खुद को छुड़ा के वहाँ से भाग लेता है और कहता है फाइनली आज फुल मून नाइट हो ही गई। असिस्टेंट कहता बॉस आपने हजारों सालों से कॉफिन रेडी कर रखा था, ये तैयार है और इससे बॉडी खराब नहीं होगी। फिर बटलर से लैंसी को पता चलता है कि मिस्टर किन की मेमोरी लॉस हो गया था और उसको हार्ट डिसीज है। जब भी स्नो होता है उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसलिए उसको स्नो पसंद नहीं है। लैंसी आकर उसे स्नोमैन देती है और कहती है तुम्हें नहीं लगता है तुम्हारे जैसा दिखता है? अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हें अकेला फील नहीं होगा। और दो में से एक स्नोमैन उसको दे देती है। वो रोता उसको टच करने लगा था, उसके पास से फ्लैशबैक्स आ रहे थे तो वो उसको हक्कर लेती है। मिस्टर किनमो सोचता है मैं रो क्यों रहा हूँ। उसकी हालत खराब होने लगती है। वो चिंता करती कहता मेरी चिंता मत करो। वो कहती है जब तुमसे वेट नहीं हो रहा तो मैं तैयार हूँ, और उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। तो मिस्टर किनमो भी उसे किस करने लगा था और उसे गोद में उठाकर रूम में ले आता है। दैन उसे बेड पे बिठा के किस करने लग गया था, बट फिर किसिंग करता हुआ अचानक से रुक जाता है। तो पूछती क्या हुआ। उसके हार्ट में पेन हो रहा था तो उसे पकड़ के दोबारा से किस करने लग जाती है। मिस्टर किन उसे किस करता हुआ ऊपर चढ़ जाता है और अपनी पावर से पेपर को चला देता है, बट लैंसी की नोज में से ब्लड निकलता है तो वो उठ के जल्दी से साफ करने लग गई थी। मिस्टर किनमो सोचता है इसको ब्लड निकल रहा है तो मुझे दर्द क्यों हो रहा है और वो मुझे कैसी मेमोरीज आ रही हैं। वो कहती है मेरी नोज अब ठीक हो गई है तो जल्दी से करते हैं, हम लेट नहीं कर सकते। उसे पकड़ के किस करने लगी थी बट वो उसे दूर कर देता है और कहता है इससे पहले मैं अपना माइंड चेंज करूँ, निकल जाऊँ यहाँ से। तो वो चली जाती है। असिस्टेंट आकर कहता बॉस अगर आपने आज इसके साथ नाइट स्पेंड नहीं की तो आप टपक जाओगे, मैं भी उसे लेके आता हूँ। बट वो उसे रोक देता है कि अगर मैं नाइट स्पेंड की तो वो नहीं बच पाएगी। असिस्टेंट कहता बॉस आपका क्या, आपने पिछले हजारों सालों से दर्द सहा है। तो वो कहता है मुझे अब इसकी आदत हो गई है, पर मुझे समझ नहीं आता स्नो वाले दिन मुझे दर्द क्यों होता है, मेरे तो दिल भी नहीं है, क्या ये सब इस लड़की से रिलेटेड है। और कहता है कोई ऐसा तरीका पता करो जिससे मैं लैंसी के साथ नाइट स्पेंड कर लूँ और उसे कुछ हो भी ना। पर जियान ये सब देख रहा था और कहता है ब्रदर तुम फिर से उस लड़की के लिए अपना हार्ट नहीं ले रहे, बट वो ह्यूमन गर्ल इसके लायक नहीं है, मैं तुम्हें उसका असली फेस दिखाऊंगा। जैसे लैंसी जाने लगी थी मेट्स बातें करने लग जाती हैं, अगर इसने बॉस के साथ नाइट स्पेंड नहीं की बॉस नहीं बच पाएंगे। तभी एक आदमी भागकर आता है, प्लीज हमारे मिस्टर किन के साथ नाइट स्पेंड कर लो तभी वो बचेंगे, सिर्फ तुम इन्हें बचा सकती हो। और उसके आगे घुटनों के बल बैठ गया था। तो कहती मैं तो खुद उसको बचाना चाहती हूँ, पर मेरी बॉडी और वहां चली जाती है। जैसे वो जाते हुए गिरने वाली थी तभी चियानो से पकड़ लेता है और वो देखती है उसके भी हॉर्न्स निकल रहे हैं तो वो हैरान थी और कहती है तुम भी ड्रैगन हो। जियान कहता तुम एक इंसान हो और ऑफ कोर्स एक ड्रैगन के साथ नाइट स्पेंड करना काफी मुश्किल है, बट मैं तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे सकता हूँ जिससे तुम मिस्टर किन की हार्ट डिसीज को ठीक कर सकती हो। वो सोचती क्या सच में काइंड और जाने लगी थी। तो कहता है क्या तुम्हें उसको बचाना नहीं है, और सोचता है इसे थोड़ा सा दर्द हुआ और ये जाने लग गई। और कहता है अगर तुम्हें उसको बचाना है तो मेरी कंडीशन माननी पड़ेगी। वो पूछती है कौन सी कंडीशन। फिर असिस्टेंट आके मिस्टर किनमो को बताता है कि
लैंसी किसी और के साथ चली गई और वो एक लड़का है। तो मिस्टर किन्मू गायब होकर वहाँ पे आ जाता है। जियान लैंसी के क्लोज होने लग जाता है तो उसको धक्का मारती है, ये क्या कर रहे हो? तो कहता है अपनी स्पिरिचुअल पावर दे रहा हूँ। ड्रैगन सिर्फ इसी तरीके से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे सकते हैं। वो कहते हैं ये कौन सा तरीका है माउथ टू माउथ देने का? वो कहता है देख लो, अभी सिर्फ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और उसकी मुंडी पकड़ कहता है ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए तो चाहता हूँ। बट वो उसे रोक के कहती है मैं तैयार हूँ, और उसे किस करने लगी थी। मिस्टर किन्मू ये सब देख के बहुत गुस्से में था। तो असिस्टेंट कहता है बॉस, आप इसको जिंदा रखने के लिए खुद दर्द सह रहे थे। देखो ये तो किसी और लड़के के साथ लगी पड़ी है, आपको बस जल्दी जल्दी इसके साथ वेडिंग नाइट मना लेनी चाहिए। तो मिस्टर किन्मू गुस्से चला जाता है। बट हम देखते हैं लैंसी जियान को किस नहीं कर रही, वो थोड़ा दूर थी क्योंकि वो तो उसको स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर कर रहा था, जिससे लैंसी की बॉडी चमकने लगती है। जैसे वो बैठी करी होती है वो आके उसकी गर्दन पकड़ लेता है। मेरी पीठ पीछे किसी और लड़की के साथ थी, तुम चाहती क्या हो? वो उसको किस करने लग जाती है और कहती है मैं बस तुम्हारी हर डिसीज ठीक करना चाहती हूँ। वो कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम मनी और पावर की लालची हो ना, तो मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ। और उसकी चुटकी बचाती वहाँ पर पैसों की बरसात होने लग जाती है। पर वो तो उसे पकड़ के किस करने लग गई थी। कहता है मेरी परमिशन के बिना ये सब स्टार्ट नहीं कर सकती और ना ही इस रूम से जा सकती हूँ कहीं भी। देन वो बाहर आ चाहता है, उसकी हालत खराब होती देख असिस्टेंट कहता है उसने आपके साथ ऐसा बिहेव किया तब भी आप उसके लिए दर्द सह रहे हो। मिस्टर किन्मू कहता बोला ना कोई तरीका ढूंढो जिससे उसके जान ना चाहे। जियान ये सब सुन के उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि तुम क्या उससे इतना प्यार करते हो। मैं ऐसा करूंगा जिससे वो लैंसी खुद ही तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे साथ सिर्फ मैं ही हूँ। जादुई गोली खाकर मिस्टर किन्मू जैसा बन जाता है। देन वो लैंसी के पास आ गया था तो कहती है क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? मैं तुम्हें कभी भी ट्रीट करने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, और उसे हाथ छुड़ा लेता है। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैंने अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए किसी और को ढूंढ लिया है, तो निकल जाओ यहाँ से। वो कहती क्या तुम सीरियस हो? मुझे पता तुम मुझसे नफरत करते हो, पर तुम्हारी बॉडी। तो कहता है तुम्हें मेरी परवाह करने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है, तुम ये किन फैमिली की वेल्थ और पावर को छोड़ के जाना नहीं चाहती हो ना? तो कहती नहीं तुम मुझे गलत समझ रहे हो। बट वो उसकी मुंडी पकड़ लेता है, मुझे ऐसी लड़कियों से नफरत है, अगर तुम यही रही तो मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा। ये पैसे और जेट पेंडेंट लेके निकल जाओ यहाँ से, वो भी अपने भाई के साथ, कभी वापस मत आना। तो वहाँ से चली जाती है। तो जियान हंस रहा था। इधर मिस्टर किन्मू की हालत खराब हो रही होती है, तो जिससे उन्होंने मैजिक मेडिसिन ली थी वो उसी के पास जाते हैं, मिस लिन के पास, जो कहती है रियल ड्रैगन के ब्लड से तुम ठीक हो सकते हो। और उसे खाने से मिस्टर किन्मू को थोड़ा बेटर फील होता है और कहता है तुमने मेरी जान बचाई। वो कहती है मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मेरा मतलब कि जब तुम्हारी बॉडी ठीक हो जाएगी तब तक तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना होगा। फिर मिस्टर किन्मू को पता चलता है कि लैंसी की जान बचाने के लिए उसे जुआनमन के सीक्रेट ट्रेजर की जरूरत पड़ेगी, बट 4 ओल्ड मास्टर्स उसे कभी लेने नहीं देंगे। पर वो फिर भी रिस्क लेके चाहता है। उसे वहाँ पर एक ओल्ड मैन मिलते हैं तो कहता है वो जल्दी से सीक्रेट मेडिसिन दे दीजिए ताकि मैं अपनी वाइफ की जान बचा सकूं। उसके लिए मैं अपनी लाइफ के 1000 कल्टीवेशन सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। ओल्ड मैन कहता है मैं कई सालों से सीक्रेट मेडिसिन को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तुम क्या जबरदस्ती लेके जाओगे? तो मिस्टर किन्मू अपनी पावर्स निकालने लग जाता है, अगर आप प्यार से नहीं दोगे तो मुझे अपनी पावर से लेने पड़ेंगे। और देन वहाँ पर बाकी 3 ओल्ड मास्टर्स भी आ जाते हैं, चारों एक साथ उस पर अटैक करते हैं। और मिस्टर किन्मू अकेले उनका सामना कर रहा था, तो जियान भी आकर अपनी पावर से उसको सपोर्ट करता है। मिस्टर किन्मू पूछता तुम यहाँ क्यों आए हो? तो कहता ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। फिर जियान मिस्टर किन्मू को दिखाता है कि लैंसी अपने ब्रदर के साथ वहाँ से जा रही है, और कहता है जिस लड़की के लिए तुम इतना हर्ट हो रहे हो वो लड़की तो कब की तुम्हें छोड़ के चली गई, क्या ये सब वर्थ इट है? जियान क्या तुमने उसको ढूंढा पर उसके साथ वेडिंग नाइट सेलिब्रेट नहीं की, तुम्हें पता भी है पिछले हजारों सालों से तुम कैसे जी रहे हो बिना दिल के, अब तुम और सहन नहीं कर सकते। तो वो कहते तुम्हें कैसे पता? इनफैक्ट जब असिस्टेंट मिस्टर किन्मू से इस बारे में बात कर रहा था तो जियान ने सुन लिया था, और वो वहाँ पर ड्रैगन ब्लड रख के चला गया था जो मिस लिन ने उठाकर मिस्टर किन्मू को दे दिया था। चारों मास्टर्स कहते हैं अब तुम दोनों बचोगे नहीं। इधर लैंसी को थोड़ा अजीब फील होता है और कहती है ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खो गया हो। मिस्टर किन्मू और जियान चारों ओल्ड मास्टर्स का सामना करने पे लगे हुए थे, पर जियान उसकी जान बचा रहा होता अपनी सुपर पावर से। तो मिस्टर किन्मू पूछता तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? तो वो सोचता अपने ब्रदर को बचाने के लिए मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करना होगा। तभी वहाँ पर अचानक से लैंसी आ जाती है, बट जियान ने उसको जो पेंडेंट दिया था वो उसे कहीं भी आ जा सकती है, और वो मिस्टर किन्मू पकड़ के किस करने लग गई थी। वो पूछता तुम्हारी बॉडी ठीक तो है ना? तो कहती है मैं ठीक हूँ। मिस्टर किन्मू हैरान था, उस पर पावर्स का असर नहीं हुआ। देन वो समझ जाता है कि लैंसी उस दिन जियान को किस नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो उसको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था ताकि लैंसी उसकी हर डिसीज को ठीक कर पाए। जियान कहता है तुम्हारे पास तो पेंडेंट था ना, तुम कहीं भी जा सकती थी, वापस क्यों आई हो? तो कहती है मिस्टर किन्मू ने मेरे भाई की जान बचाई है तो मुझे भी उसकी हर डिसीज को ठीक करना होगा ना। जाने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और उसके ऊपर बेहोश हो जाती है। मिस्टर किन्मू गुस्सा आ गया था और वो एक बार में चारों ओल्ड मास्टर्स को अपनी पावर से भड़का देता है, और जादू से उनसे सीक्रेट मेडिसिन ले ली थी कि मैं तो बस इससे अपनी वाइफ की जान बचाऊंगा और फिर वापस आकर तुमसे माफी मांग लूंगा। देन वो लैंसी को लेकर गायब हो जाता है।
इधर मिसलिन सोचती है, जब से मुझे पता चला है मिस्टर किन्मो एक ड्रैगन है तो इमॉर्टल बनने के लिए मुझे मिस्टर किन्मो के साथ रहना होगा, तभी मुझे बहुत सारे ट्रेजर्स और मैजिक मेडिसिन मिल जाएगी। बट फिर उसको पता चलता है कि मिस्टर किन्मो ने मैजिक मेडिसिन अपनी वाइफ के लिए चुरा ली है, तो गुस्से में थी उसकी वाइफ भी है। जो भी रीजन हो, उसकी वाइफ तो सिर्फ मैं ही बनूंगी। इधर लैंसी की आइज खुलती हैं तो मिस्टर किन्मो उसका ध्यान रख रहा था, तो वो सोचती है कि इसको मेरी इतनी चिंता हो रही है, और उससे हाथ छुड़ा लेती है कि तुमने तो कहा था तुम मुझसे नफरत करते हो, अब जब तुम ठीक हो तो मुझे तुम्हारे साथ रहने की जरूरत नहीं है। मिस्टर किन्मो कहता है, तुम्हें ये सब किसने कहा? जियान कहता है, मिस्टर किन्मो ने इतना दर्द सहा है, क्या तुम्हारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? तो वो सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं इसने जानबूझ के ऐसे वर्ड्स बोले हों ताकि मैं इसे गुस्सा होकर चली जाऊं और ये आसानी से सीक्रेट मेडिसिन ले सके जिससे मैं रिकवर हो सकूं। जियान सोचता है बस मेरे ब्रदर को किसी भी तरीके से ड्रैगन हार्ट मिल जाए, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता लैंसी जिए या मरे। मिस्टर किन्मो कहता है, थैंक यू, तुम वापस आ गई, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उसको सीक्रेट मेडिसिन खाने के लिए देता है, इससे तुम्हारी बॉडी ठीक रहेगी। जैसे वो उसको खिलाने वाला था वहाँ पर मिसलिन आ जाती है और कहती है तुम इसको ये मेडिसिन नहीं दे सकते, और उसका हाथ पकड़ने लगी थी बट वो छुड़ा लेता है, तो कहती है लैंसी की बॉडी में ब्लड की कमी है तो वो सीक्रेट मेडिसिन की पावर को सहन नहीं कर पाएगी, पहले इसकी बॉडी को रिकवर होने दो तभी सीक्रेट मेडिसिन अब्सॉर्ब होगी। लैंसिस कहती चिंता मत करो, मैं और मिस्टर किन्मो दोनों तुम पे नजर रखेंगे, और ये मेडिसिन मैंने तो बनाई है। और यहाँ पता चलता है कि मिसलिन कितना ज्यादा झूठ बोलती है और कहती है मुझे इस मेडिसिन को वापस लेके जाना पड़ेगा ताकि इसे इस तरह से बनाया जा सके और लैंसी की बॉडी इसको एक्सेप्ट कर ले। मिस्टर किन्मो उसको वो मेडिसिन दे देता है, तो सोचती है मिस्टर किन्मो तो मेरे पास ही रहेगा, तुम्हें तो टपकना होगा वैंसी। लैंसी रेस्ट करने के लिए लेटने लगी थी तो वो उसके काफी ज्यादा क्लोज हो जाता है, बट उसको दिल में दर्द होने लगा था तो वो उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। मिस्टर किन्मो भी उसे पकड़ के किस करने लगा था, तो वो सोचती है इस बार की किस पहली वाली से थोड़ी अलग क्यों लग रही है, और उसे और ज्यादा किस करने लग जाती है। नेक्स्ट दिन में जब वो काम कर रहा था तभी मिसलिन आती और कहती है मैंने इस मेडिसिन को इम्प्रूव कर दिया है, जैसे तुम लैंसी के लगाओगे वो ठीक हो जाएगी। और सोचती है मैंने मेडिसिन चेंज कर दी है, ये तो सिर्फ एक दिन के लिए काम करेगी, जैसे तुम लैंसी के साथ नाइट स्पेंड करोगे उससे अगले दिन ही वो टपक जाएगी। इधर जियान लैंसी से कहता है तुम मिस्टर किन्मो को ठीक करने के लिए अभी तक यहीं पर हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वो कहती मेरे भाई को ल्यूकेमिया था, मैंने कई सालों तक सही बोन मैरो का वेट किया, मुझे पता है इंसान को उम्मीद से कितना कुछ मिलता है, तो मिस्टर किन के लिए मुझे ढूंढना है, एक उम्मीद को ढूंढना है, मैं उसकी वो होप को खत्म नहीं होने दूंगी। जियान कहता कितनी अजीब लड़की, और वहाँ चला जाता है। तभी वो मिसलिन को फोन पे बात करता सुन लेता है, जो कहती है मैंने उसको पूरी मेडिसिन दी नहीं है, जैसे वो टपक जाएगी मैं मिस्टर किन्मो के साथ शादी कर लूंगी। मिस्टर किन्मो की तबीयत खराब हो रही थी, लैंसी उसके पास आती है तो वो उसे खींच के अपनी गोद में बैठा लेता है। देन वो मेडिसिन लेके उसके शोल्डर पे जो बर्थमार्क था पेटल का उस पे लगाने लग जाता है। फिर जैसे वो उसको किस करने लगा था वहाँ पे जियान आ जाता है और कहता है इनफैक्ट वो। मिस्टर किन कहता बोलो क्या है अब, तो वो सोचता है तुम्हारी नजरों में तो सिर्फ ये लड़की है ना, मैं तुम्हें सच बताने आया था। पर तभी मिसलिन आकर कहती है तुम दोनों को जल्दी नाइट स्पेंड करनी होगी वरना दवाई का असर खत्म हो जाएगा। जियान सोचता है इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे भाई की जान है, मुझे इस लड़की से क्या लेना देना, और कहता है कुछ भी नहीं, और वो दोनों उसको हैप्पी वेडिंग बोल के चले जाते हैं। मिस्टर किन उसे पकड़ के गोद में उठा लेता है और लैंसी को किस करने लगा था। देन वो उसे बेड पे गिरा लेता है और दोबारा से किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में जब लैंसी ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी वो पीछे से आकर उसको हक्का लेता है और कहता है थैंक यू, हजारों सालों बाद भी मुझे फिर से तुमसे प्यार हो गया। इनफैक्ट मिस्टर किन्मो को सब कुछ याद आ गया होता है कि जिसे मैंने अपनी पूरी लाइफ में प्यार किया है वो तुम ही हो, और वो उसके फोरहेड पे किस करता है। बट लैंसी वहाँ पर रखे कॉफीन को देख लेती है तो पूछती है ये सब क्या है, तो वो कहता है मुझे लगा था अगर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया तो मैंने अपने लिए कॉफीन रेडी करवाया था, पर अब जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। जैसे लैंसी उस कॉफीन को टच करती है उसे मिस्टर किन्मो और असिस्टेंट की बातें सुनाई देने लग जाती है। जब मिस्टर किन्मो असिस्टेंट को बोल रहा था कि अगर वो टपक भी जाएगी तो कोई बात नहीं, उसने हजारों सालों से मेरा दिल चुरा के रखा था। मिस्टर किन्मो उसके क्लोज होकर उसे किस करने वाला था बट वो उसको धक्का मार देती है, तुम्हारी नजरों में मैं बस तुम्हें ठीक करने वाली एक टूल हूँ, तुम बस मुझे यूज कर रहे थे। वो कहता मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता, मेरी बात तो सुनो। बट तभी लैंसी को खून की उल्टी होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर किन्मो उसको ध्यान रख रहा था और कहता है मुझे ड्रैगन हार्ट नहीं चाहिए, अब मैं बस चाहता हूँ तुम ठीक हो जाओ, और अपना चाकू निकाल के खुद का ड्रैगन हार्ट निकालने वाला था बट तभी जियान आकर उसको रोक देता है। मिस्टर किन्मो ट्राई करता है बट वो नहीं होने देता और कहता है तुम फिर से इसके लिए अपनी जान लेना चाहते हो। तो मिस्टर किन्मो गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है, तुम क्यों मुझे रोक रहे हो? तो कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, शुरू से लेकर अब तक मैं सिर्फ यही चाहता हूँ तुम जिंदा रहो। मिस्टर किन्मो कहता तुम्हें लगता है मैं इसे जी पाऊंगा? ऐसी लाइफ डेथ से भी ज्यादा बेकार है। जियान कहता है ब्रदर तुम बस अच्छे से जियो, बाकी जो सेक्रीफाइस होंगे वो वर्थ इट होंगे, मैंने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है, कोई मेरे अलावा इसे ठीक नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें अच्छे से जीना होगा। और चला जाता है। मिस्टर किन्मो लैंसी को उठाकर किस करने लग जाता है बट वो नहीं उठती तो उसको हक कर लेता है कि मैंने पिछले हजारों सालों से तुम्हें मिस किया, मैं ऐसी एंडिंग तो कभी नहीं होने दूंगा। फिर मिस्टर किन जियान से कहता है
तुम्हें पता मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, तो तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? लैंसी के पास जाने लगा था, बट जियान कहता है तुमने लैंसी को ऑलरेडी अपनी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी दे दी है। अगर ऐसे चलता रहा तुम ज्यादा टाइम टिक नहीं पाओगे। मिस्टर किन कहता है अगर मैं उसके लिए अपना दिल भी बाहर निकाल के रख दूं ना तब भी कम होगा, मैं बस उसे जिंदा देखना चाहता हूँ। जियान उसे गुस्से सोफे पे धक्का मारता है, होश में आओ, जब तुम्हें ड्रैगन हार्ट मिल गया है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। पिछले हजारों सालों से वो लैंसी तुम्हारे दिल के साथ जी रही थी, वो तुम्हें भूल गई, सिर्फ मैंने तुम्हें याद रखा और तुम तक हमारा प्रॉमिस भूल गए। मिस्टर किन्मो कहता है मैं इसलिए भूला क्योंकि हजारों साल पहले मुझ पे कर्ज था, मैंने जिन भी लोगों से प्यार किया मैं सबको भूल गया, तो इसलिए मैं तुम्हें भी भूल गया था। पिछले हजारों सालों से मैं अपने दिल के लिए उसे ढूंढ रहा था, पर अब मुझे बहुत सॉरी फील हो रहा है। वो मुझे बचाने के लिए रुकी पर मैंने उसको हर्ट किया। जियान कहता है तुम्हें अपनी बॉडी का ध्यान रखना होगा और मैं लैंसी के फ्यूनरल का बंदोबस्त करता हूँ, और वहाँ से गायब हो जाता है। देन वो उसने लैंसी को उसी वाले कॉफिन में लिटा दिया था और कहता है तुम ऑलरेडी जा चुकी हो, पर मेरा भाई अभी तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं है, शायद तुम भी उसे इतने दर्द में नहीं देखना चाहती। पर तभी देखता है लैंसी की फिंगर हिलती है, तो हैरान था तुम अभी तक जिंदा हो, तो उसको अपनी पावर देने लग जाता है और कहता है तुम टपक नहीं सकती हो, तुमने पहले जेंटल और काइंड बनने का नाटक किया था, और वहाँ पर आग लगा देता है। इधर मिस्टर किन्मो जियान के मैजिक में कैद था, तभी वो अपनी पावर का यूज करता है और जैसे गायब होकर जाने लगा था तभी वहाँ पर जियान आ जाता है उसके एशेस लेके। तो वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको टच करने की, वो अभी गई नहीं है, मैं उसको बचा सकता हूँ। जियान कहता है वो अभी इस दुनिया में नहीं रही। तो मिस्टर किन्मो रोने लग जाता है। मिसलिन तो बड़ा खुश हो रही थी कि फाइनली वो उस लड़के से छुटकारा पा ही लिया। अब जब वो ठीक हो गया है तो मुझे मिस्टर किन्मो के साथ रहना होगा, और वो उसके पास जाती है तो बैठा रो रहा था। वो पूछता तुम ही आके कर रही हो, जाओ यहाँ से। तो कहती है मुझे लैंसी के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि वो चली गई, पर वो भी नहीं चाहती होगी कि तुम सैड हो। और फिर कहती है ये 1000 ईयर ओल्ड जेड है, तुम्हारा हार्ट एकदम इससे ठीक हो जाएगा। मिस्टर किन्मो कहता है वो सीक्रेट मेडिसिन से तो लैंसी पक्का बचानी थी, फिर वो तरीका काम क्यों नहीं करा, और गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो कहती है मुझे कैसे पता होगा, ये तो हजारों साल पहले की बात है ना। वो सोचता है इसका मतलब ये हजारों साल पहले वाली इंसेस्टर नहीं है बल्कि उसके रिकार्नेशन है। जैसे वो छोड़ता है मिसलिन कहती है मुझे पता है लैंसी के चाहने से तुम बहुत ज्यादा सैड हुए हो, पर सीक्रेट मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मैंने इतने सालों तक तुम्हारे लिए बेस्ट मिरेकल मेडिसिन बनाई है, तो अब तुम मेरे साथ रहोगे ना। बट वो गुस्से से हाथ छुड़ा लेता है और चिल्ला के पड़ता है निकल जाओ यहाँ से। तो वो चली जाती है और सोचती है ये लैंसी चाहने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, पर जो भी कर लो मिस्टर किन्मो रहेगा तो मेरे साथ ही। नेक्स्ट सीन में लैंसी की आइज खुलती है तो उसके सिर में दर्द हो रहा था। अभी वहाँ पर जियान उसके लिए सूप लेकर आता है और सोचता है मैं पागल ही हो गया जो मैंने इस लड़की की जान बचाई है, पर ये अभी तक टपकी क्यों नहीं। वो पूछती है तुम कौन हो और ये मैं कहाँ हूँ। तो कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तो कहती है थैंक यू जान बचाने के लिए, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो वो उसको खाने के लिए सूप देता है और सोचता है अच्छा वो उसकी याददाश्त चली गई, वरना और प्रॉब्लम हो जाती। ऐसे अब ये मेरे भाई को ढूंढने के लिए नहीं जाएगी। और बताता है कि तुम्हारा नाम निंगनिंग है, जब मैंने तुम्हें देखा तुम खून से लिपटी हुई थी, लगता तुमने किसी ऐसे से पंगा ले लिया होगा जिससे नहीं लेना चाहिए था, बाहर बहुत डेंजरस है, तो अभी फिलहाल यहीं रहो। वो ओके बोल के खाने लगी थी बट उसको उल्टी आने लग जाती है। वो उसको अपनी एनर्जी देता है और कहता है तुम प्रेग्नेंट हो, और सोचता है अच्छा तभी इसकी जान बच गई क्योंकि ये ड्रैगन चाइल्ड से प्रेग्नेंट है, इसके अंदर ड्रैगन बेबी का दिल धड़क रहा है जिसकी वजह से अभी तक जिंदा है। लैंसी एकदम हैरान थी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पास बेबी है। सोचता है ऐसे इंसान सिंपैथी के लायक नहीं है, मैंने इसकी जान बचाई पर ये मेरे भाई के खून से प्रेग्नेंट है। वो कहती है गॉड ने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है, अगर मैं इस दुनिया में अकेली भी होंगी कम से कम मेरे साथ कोई तो है। वो सोचता है ये ड्रैगन बेबी से प्रेग्नेंट है इसलिए मुझे भी इसके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे बेबी का जन्म होगा उस दिन ही ये टपक जाएगी। और कहता है मुझे लगता है बेबी तुम्हें बहुत ज्यादा खतरे में डालने वाला है, क्या तुम सच में इस बेबी को रखने वाली हो। तो कहती है हाँ रखूंगी, ये मेरे बेबी है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ, चाहे ब्लेसिंग हो या कर्स हो मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर वो कुछ सोचने लगा था और हम पास्ट में देखते हैं जब एक बार जियान बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, मिस्टर किन्मो आकर उसकी चोट पे मेडिसिन लगाता है। तो वो कहता भाई तुम इतनी डेंजरस जगह से मेडिसिन लेके आए। मिस्टर किन्मो कहता है तुम मेरे ब्रदर हो, मॉम डैड के जाने के बाद मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है, तो मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा, और हमेशा याद रखना तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है, फिर वो ब्लेसिंग हो या कर्स हो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और सोचता है यही सेम वर्ड्स मेरे भाई ने मुझको बोले थे। वो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे यहाँ रहने से तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम हो सकती है। वो कहता नहीं तुम यहाँ पे रह सकती हो, तुम बस बाहर मत आना। तो कहती है ठीक है। फिर वो पूरे घर को देखने लगी थी। इतने सालों से अकेले घर पे रहना इतना आसान नहीं है, बेबी अंकल ने तुम्हें बचाया है और हम उसके घर पे रह रहे हैं तो हमें उसकी कुछ तो हेल्प करनी चाहिए। और तभी उसकी बैली में से लाइट चमकने लगती है तो वो हैरान थी, पर फिर कहती है ये जरूर मेरा धोखा होगा। इधर मिस्टर किन्मो अभी भी लैंसी की फोटो लेके बैठा था। मिसलिन आकर कहती है जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसकी फोटो से क्या फायदा, बट वो फोटो वापस मांगता है। तो कहती है उसको गए हुए इतना टाइम हो गया, अब तो मुझे चांस दे दो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसको फ्लावर बुके देने लगी थी
तो वहाँ पे लोग बातें करने लग जाते हैं, ये तो सबसे पावरफुल फैमिली किन फैमिली से मिस्टर किन्मो है ना। मिस लिन इसे खुद पब्लिक में सबके सामने कन्फेस कर रही है। हमने सुना है मिस्टर किन की जो पहली वाइफ थी वो एक विलेज से थी। वो भला मिस लिन से कंपैरिजन कर भी कर सकती है क्योंकि मिस लिन तो बहुत ज्यादा रिच और अच्छी फैमिली से है। लैंसी दूर से सब देख रही थी और सोचती है ये सब सुन के मुझे बुरा क्यों लग रहा है। बट मिस्टर किन्मो उसको फ्लावर बुके फेंक देता है और उसकी मुंडी पकड़ लेता है। एक बात हमेशा याद रखना, मेरे दिल में लैंसी है और वही रहेगी, और उसे फेंक के चला जाता है। मिस लिन कहती है टपकी हुई इंसान कभी वापस नहीं आ सकती, पर तभी वो लैंसी को वहाँ से जाते हुए देख लेती है तो वो उसका पीछे करते हुए वहाँ पे आ जाती है। तो हैरान थी, इसका तो पत्ता साफ हो गया था, वापस कैसे आ गई। अगर मिस्टर किन्मो को पता चल गया ये जिंदा है, नहीं मुझे इसको टपकाना ही होगा। जियान कहता उस लड़की कितनी हिम्मत, भाग गई। मुझे पता ही था वो नाटक कर रही है, पर मैं अपने भाई को पता नहीं लगने दे सकता कि वो अभी तक जिंदा है। पर तभी वो लैंसी को आते हुए देखता तो छुप जाता है और सोचता है ये मेरी पीठ पीछे क्या कर रही है। लैंसी अपनी चाकू निकालती है, वो सोचता है लगता कुछ बहुत ज्यादा भयानक करेगी, बट वो तो खाना कट करने लग जाती है और कुछ बनाने लग गई थी। तो कहता है मुझे पहले ही पता था, ये तो बस काइंड बनने का नाटक कर रही थी, ये जरूर मुझे ऊपर पहुंचाने के लिए जहर का कुछ बना रही होगी, पर इसके जहर का मुझ पे घंटा असर नहीं होने वाला। वो उसको खाना ला के देती है, लो ट्राई करो। तो सोचता है ये मुझे अपनी ट्रिक में फंसा रही है, और जैसे खाता तो हैरान क्योंकि खाना सच में टेस्टी था। तो वो उसे और खाना देती है तो वो और खाने लगता है और सोचता है मुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा, क्या इसने कुछ भी नहीं किया। और पूछता है तुम बाहर ग्रोसरी बाय करने गई थी और मेरे लिए खाना बनाया। तो कहते तुमने मुझे और मेरी बेबी को घर में रखा तो समझ नहीं आ रहा था तुम्हें कैसे रिपे करूं, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए खाना बना दूं, और वैसे भी तुम अकेले कितनी मेहनत करते हो तो घर पे आके तुम्हें खाना तो मिलना ही चाहिए। तो जियान सोचता है लगता है मिस्टर किन्मो को इसलिए लड़की पसंद आ गई होगी। जैसे वो पॉलिथीन लेके जा रही होती है तभी मिस लिन उसे मार के बेहोश कर लेती है और फिर गुंडों से उसका किडनैप करवा लिया था, और कहती है तेरी वजह से बार बार मिस्टर किन्मो मुझे रिजेक्ट कर रहा है, तुम अभी तक टपके नहीं, कितनी लकी हो। मिस्टर किन्मो को मुझसे छीनने की सोचना भी मत। लैंसी कहती लगता तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, तो भला तुम्हारी चीज कैसे चुरा सकती हूँ। वो कहती है तुम मिस्टर किन्मो को नहीं जानती। तो कहती है मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब से मुझे कुछ भी याद नहीं है, चिंता मत करो, मैं मिस्टर किन्मो को तुमसे नहीं चुराऊंगी। और जाने लगी थी बट वो उसको जाने नहीं देती। अच्छा तो तुम्हारी याददाश्त चली गई है, अब जब तुम्हें याद नहीं रहा तो मैं तुम्हारी मेमोरीज वापस लाती हूँ। मैं मिस्टर किन्मो की वाइफ हूँ और तुम बस एक मिस्ट्रेस थी, अगर दोबारा मेरे हस्बैंड को पटाया ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नैंसी कहती इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, मैं तो बस उसकी काइंडनेस रिपे कर रही हूँ। जैसे उसकी डंडा मारने वाली होती है वो अपनी बेली कवर कर लेती है, जिससे मिस लिन को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो कहती है प्लीज मेरे बच्चे कुछ मत करना। तो वो कहती है तुम मेरे हस्बैंड को पटाकर प्रेग्नेंट हो गई, और बॉडीगार्ड से पकड़ लेते हैं। वहाँ पर पॉलिथीन गिरा देख जियान अपनी सुपर पावर से पता कर लेता है कि मिस लिन ने उसको किडनैप कर लिया, बट उसके पास अभी इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल पाता वो कहाँ पे है। इसलिए वो मिस्टर किन्मो के पास जाता है और बताता है कि अपने ड्रैगन बेबी को बचा लो। वो पूछता है कौन सा बेबी। तो जियान सोचता है मुझे बस ब्रदर के बेबी की चिंता है, पर ब्रदर लैंसी को बहुत प्यार करता है, अगर उसे पता चला वो जिंदा है मैं उसको ऐसे बोल देता हूँ कि मेरा बेबी है, तो भाई को कुछ शक नहीं होगा और कहता है मेरा बेबी है। इधर लिन उसके बेबी को मारने वाली होती है, तभी वहाँ पर वो दोनों ब्रदर्स पहुँच जाते हैं। तो मिस लिन कहती है ये मेरी जगह है, बट वो उसको थपड़ा मार के घुमा देता है। उसके बॉडीगार्ड उस पर अटैक करने चाहते हैं, पर मिस्टर किन्मो अपनी सुपर पावर से सबको भुड़का डालता है। लैंसी को पास्ट का सीन याद आने लगा था जब मिस्टर किन्मो ने उसको बचाया था। जियान सोचता है मैं अपने ब्रदर को लैंसी से नहीं मिलने दूंगा, तो जाके उसे पकड़ लेता है। उसके आगे खुदा गया था ताकि मिस्टर किन्मो उसको देख ना पाए। मिस्टर किन्मो सोचता है इसको इसका ट्रू लव मिल गया और बेबी भी मिल गया। लैंसी जाकर कहती है थैंक यू मुझे बचाने के लिए। वो उसको देखने लग गया था तो सोचती है ये इंसान तो जाना बचाना क्यों लग रहा है। मिस्टर किन्मो उसको देखने लगा था तो वो कहता है ब्रदर ये मेरी बंदी है, उसको ऐसे देखना ठीक नहीं होगा। इनफैक्ट जियान ने जादू कर दिया होता है जिसकी वजह से मिस्टर किन्मो को लैंसी की जगह कोई और लड़की की शक्ल दिख रही थी और वो वहाँ से चला जाता है। जैसे मिस लिन वहाँ से भागने लगी थी जियान आगे खड़ा होता है और कहता है कहाँ भाग रही हो। उसके सींग निकलते हैं तो वो हैरान थी तुम भी ड्रैगन हो। तो कहता है तुमने उसको हर्ट किया है जिसको नहीं करना चाहिए था। वो कहती है मैं ज़ूमैन की लीडर हूँ तो मुझे कुछ नहीं कर सकते, बट वो उसके फेस पे कट मार देता है। लैंसी को बार बार मिस्टर किन्मो की याद आ रही होती है और सोचती है आखिर कौन है वो। तो वो जियान से पूछती है क्या मैं उस इंसान से पहले कभी मिली हूँ तो मुझे बता सकते हो। मिस्टर किन्मो सोचता है जियान की पहले से लवर है और वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट भी है, मैं उसका भाई हूँ तो मुझे उससे मिलने जाना चाहिए। जियान हाथ छुड़ा कहता है तुम उस पागल लड़की को भरोसा मत करो। वो पूछती है तुमने मुझे बचाया था ना, तो बताओ हम कैसे मिले थे। वो सोचता है मुझे इसको कुछ भी याद नहीं आने देना और कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मुझे थोड़ी ना पता होगा पहले क्या हुआ था, और तुम्हें वार्न कर रहा हूँ इससे दूर रहना।
वो किन फैमिली का मिस्टीरियस हेड है, बहुत ज्यादा रूथलेस और डेंजरस है, उसको लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर तुमने उससे पंगा ले लिया वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो वो सोचती है वो इतना पावरफुल है तो मेरे जैसी मामूली लड़की इतने बड़े बिग शॉट को थोड़ी ना जानती होगी, मैं जरूर ओवरथिंक कर रही हूँ, वहाँ चली जाती है। इतने वहाँ पर मिस्टर किन्मो आता है कि मैं तुम्हारी वाइफ से मिलने आया था, अब वो नहीं है तो जा रहा हूँ, यहाँ पे स्नो हो रही है। और फिर कहता है मेरे जैसे मत बनना, अपनी लव लाइफ को अच्छे से निभाना। लैंसी ये सब सुन रही थी और सोचती है ये सब सुन के मुझे दर्द क्यों हो रहा है। तभी उसकी ब्लीडिंग होने लग जाती है। जियान देखता है तो उसके पीछे भाग के जाता है। नेक्स्ट सीन में उसकी बेबी डिलीवरी हो रही होती है और उसकी बैली चमक रही थी। मिस्टर किन्मो सोचता है मेरे ड्रैगन स्वॉर्ड में बिल्कुल पहले की तरह एनर्जी आ रही है, क्या इस बच्चे का मेरे से कोई लेना देना है। जैसे अंदर जाने लगा था पर जियान उसको रोक देता है। तो वो सोचता है लगता है मैं पागल हो गया हूँ, लैंसी तो इस दुनिया में है ही नहीं, तो ये बेबी तो मेरे ब्रदर का ही होगा ना, और मेरी ब्लड लाइन से है इसलिए चमक रही होगी। जियान सोचता है इस बेबी के जन्म के बाद लैंसी नहीं बचेगी, अगर ब्रदर को ये बात पता चली तो वो किसी भी कीमत पे लैंसी को बचाने लग जाएगा, बट मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और बताती है कि बेबी बॉय का जन्म हुआ है, उसे कांग्रेचुलेशन करती है। मिस्टर किन्मो सोचता है काश तुम यहाँ होती तो शायद अब तक हमारा भी बेबी हो जाता। लैंसी अपनी बेबी को साथ लेके सो रही थी, तभी उसको खून की उल्टी आती है। जियान वहाँ पे आता है, डॉक्टर्स कहते हैं इसकी हालत तो खराब हो रही है। जियान कहता बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी विश पूरी कर सकता हूँ। वो कहती जब से मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हें पहले से मेरी कंडीशन पता थी, पर मुझे अपने बेबी को जन्म देने का कोई पछतावा नहीं है, तो तुम मेरे बेबी का ध्यान रखना। और उसका थैंक यू करती है। फिर उसकी आइस बंद हो जाती है और तभी वहाँ पर मैजिक से मिस्टर किन्मो आ जाता है। अपने हाथ पे कट लगाकर लैंसी को अपना ब्लड पिलाने लगा था। लैंसी की आइस खुलती है तो उसे सब अजीब लग रहा था। उसका बेबी रोने लगा था तो उसको छुपाती है कि मम्मी यहीं पे है। मिस्टर किन्मो पूछता है लैंसी कहाँ पे है, तो वो कहता है वो ठीक है, पर तुमने उसको अपना आधे से ज्यादा ब्लड पिला दिया, तुम्हें पता भी है इससे तुम्हारी जान तक जा सकती है। मिस्टर किन्मो कहता है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मेरे लिए उसका ध्यान रखना। जियान कहता है वो तुम्हारी बंदी है, खुद ध्यान रखो। और फिर एक मेडिसिन निकालकर उसको खिला देता है। देन वो उसको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करने लग जाता है। फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। लैंसी का बेटा काफी बड़ा हो जाता है और कहता है मम्मी प्लीज आप ब्लाइंड डेट पे चलो ना, मैं चाहता हूँ आपका भी ध्यान रखने वाला कोई होना चाहिए। और सोचता है मम्मी कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है, तो मैं चाहता हूँ डैड मिल जाए जो मम्मी की बीमारी को ठीक कर दें। इसलिए वो उसके कहने पे उसके साथ ब्लाइंड डेट पे आ जाती है। एक लड़का उसे अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था जो ब्लाइंड डेट पे आया होता है। तो जियान मिस्टर किन्मो को बताता है कि देखो तुम्हारा बेबी बॉय कितना बड़ा हो गया है, और लैंसी भी अपने ड्रैगन चाइल्ड के साथ बहुत खुश है, क्या तुम सच में उससे मिलना नहीं चाहते। वो कहते जब तक उसकी लाइफ पीसफुल और हैप्पी है मैं उसको परेशान नहीं करूंगा। लिटिल बॉय कहता है मैं अपनी मम्मी का इकलौता बेटा रहूंगा, तुमसे शादी करने के बाद भी मेरी मम्मी तुम्हारे साथ कोई बेबी नहीं करेगी। तो वो चिल्ला के पड़ता है फिर यहाँ पर आए क्यों हो। तो कहता है क्योंकि मुझे ऐसा डैडी चाहिए जो मेरी मम्मी का और मेरा ध्यान रख सके, मेरी मम्मी तुम्हारे घर पे जाके काम नहीं करेगी और ना ही बच्चों को जन्म देगी। वो कहता है ये तो बच्चों को जन्म ही दे सकती है, ऐसी मुर्गी किस काम की जो अंडे ही न दे सके। तो बेबी बॉय को गुस्सा चाहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी मम्मी को ह्यूमिलेट करने की, और वो अपनी पावर का यूज कर देता है गुस्से में। देन उसके हॉर्न्स भी दिखने लग गए थे। वो आदमी गुस्से से उसके मारने वाला होता है। तभी मिस्टर किन्मो गायब होकर वहाँ पे आ जाता है और उसको रोक देता है और उसे बाहर फेंक दिया था। बेबी बॉय पहचान जाता है कि ये मेरे डैडी हैं, भागकर जाकर उसको चिपट जाता है डैडी मैंने फाइनली आपको ढूंढ लिया। लैंसी उसको पीछे खींचने लग जाती है तो बताता है कि ये मम्मी है, कितनी काइंड जेंटल और ब्यूटीफुल है ना। लैंसी कहती है सॉरी मेरा बेटा थोड़ा नॉटी है, प्लीज इसको माफ करना, और लेके चलने लगी थी। तो वो सोचता है लगता है इसकी अभी तक याददाश्त वापस नहीं आई, इसने इतना कुछ सहा है तो अच्छा होगा ये सब भूल ही जाए, तभी हम दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। और कहता है मैं भी यहाँ पे ब्लाइंड डेट के लिए आया था, मुझे तुम्हारी कंडीशंस मंजूर हैं, क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं। और सोचता है मैं इसको सब कुछ वापस याद नहीं आने दूंगा। और फिर अपने ग्लासेस हटा के बताता है कि मैं ब्लाइंड हूँ, आंखों से कुछ देख नहीं सकता, इसलिए मुझे एक सुटेबल इंसान चाहिए और हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए। वो कहती है मैं एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ, शादी के बाद मैं कोई और बेबी नहीं करूंगी, तुम्हें मेरे बेटे एनन को भी अपने बेटे की तरह पालना होगा। तो कहता है सच बताऊं तो मैं भी बेबी नहीं कर सकता, तो प्लीज मुझे एक चांस दे दो ताकि मैं तुम्हारा और एनन का ध्यान रख सकूं। तो लैंसी हाँ कर देती है। एनन कहता है शादी के बाद मेरी मम्मी और मेरे साथ अच्छा बिहेव करना होगा, वरना मैं तुम्हें बहुत ठोकूंगा और अपनी मम्मी से डिवोर्स करा लूंगा। तो मिस्टर किन्मो भी हंस के हाँ कर देता है। फिर वो उन दोनों को अपने घर पे लेके आता है तो मेड्स उनका वेलकम करती हैं। जियान आकर कहता है कितने टाइम बाद मिले हैं। तो वो सोचते हैं अच्छा तो ये इसका घर है। मिस्टर किन्मो धीरे से कहता है अगर तुमने इस पे दोबारा अटैक किया ना तो फिर बाद में मुझे मत ब्लेम करना कि मैं अपने ब्रदरहुड को भूल गया। जियान का तुम लोग बात करो और वहाँ चला जाता है। वो कहता अब से तुम यहाँ रह सकती हो। वो सोचती है बड़ी अजीब बात है, मुझे ये जगह जानी पहचानी क्यों लग रही है। एनन कहता मम्मी मैं कभी भी इतने बड़े घर में नहीं रहा हूँ, मुझे यहीं पे रुकना है, और डैडी देख भी नहीं सकते तो उनका ध्यान रखने वाला भी कोई होना चाहिए। और अपनी सुपर पावर से अपने डैडी के हाथ में चला देता है। मिस्टर किन्मो कहता है मेरा बेटा तो बहुत शैतान है। नैन्सी तभी जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। तो वो सोचता है ये शैतान तो बड़े काम का है,
वो कहता तुम्हारे हाथ में चोट लगी है ना, तो मैं मेडिसिन लगा देती हूँ। तो वो उसे पकड़ के रूम में ले आता है कि अलमीरा में रखी है मेडिसिन। जैसे वो खोल के बॉक्स निकालने वाली थी तो कहता है यहाँ पे नहीं, दूसरी साइड में। वो सोचती है इसको इतनी एक्यूरेटली कैसे पता, क्या सच में ब्लाइंड है। तभी मिस्टर किनमो इधर उधर टच करने लगा था, उसको टच कर रहा होता है, जिससे वो बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। एनन कहता है डैडी तो मेरी मम्मी को ऑलमोस्ट किस करने वाले हैं, पर रुक गए। लगता है डैडी किसी काम के नहीं है, मुझे ही काम करना पड़ेगा। और उसको धक्का मार देता है, जिससे उन दोनों का किस हो जाता है। और कहता है डैडी मेरा थैंक यू करना मत भूलना, और भाग जाता है। वो उसको दूर कर देती है और कहती है एनन थोड़ा शैतान है ना, मैं जाकर उसे सबक सिखाऊंगी, पहले मेडिसिन निकाल लूं। और फिर उसकी मेडिसिन लगाने लग जाती है। तभी एनन भाग कर आता है और कहता है मम्मी डैडी का बेड कितना सॉफ्ट है, मैं भी यहीं पे सोऊंगा। वो कहती नीचे उतरो जल्दी, और कहती है सॉरी ये अभी छोटा है ना, समझता नहीं है। वो कहता कोई बात नहीं। देन वो उन दोनों के बीच में सो रहा होता है। वो उसको देख रहा था तो सोचती अच्छा हुआ ये देख नहीं सकता। एनन कहता है मम्मी डैडी मुझे हक करो ना, तो दोनों उसको हक कर लेते हैं। पर एनन सो गई थी, बट ये दोनों बाप बेटे जाग रहे थे। एनन कहता है डैडी मैंने अपनी तरफ से पूरा काम कर दिया है, आगे का तुम खुद देख लेना, और अगर मेरी मम्मी को बुली करने की हिम्मत की ना, फिर देखना तुम्हारी बैंड बचा दूंगा। तुम मुझसे डरते नहीं हो। मिस्टर किनमो भी उसको अपने हॉर्न्स दिखा देता है, तो कहता है तुम भी मेरी तरह हो, मैं वार्न कर रहा हूँ फिर भी मम्मी को बुली मत करना, भले तुम मेरी तरह ड्रैगन हो, पर मैं तब भी तुम्हारा कचूमर बना सकता हूँ मार मार के। और गुस्सा दिखाता हुआ चला जाता है। तो वो भी हंस रहा था। देन वो उसे अच्छे से रिकवर कर देता है और फिर उसके फोरहेड पे किस करने लग जाता है। तो एनन हंसता हुआ अपने मुंह पे हाथ रख के चुपचाप वहां से भाग जाता है। मॉर्निंग में वो उसको हक करके सो रही थी और सोचती है कल रात हमने, उठने लगती है, बट वो उसे फिर से पकड़ के हक कर लेता है और कहता है आपसे हम लीगल कपल हैं, अगर हम इधर उधर का कुछ कर भी लेंगे तो ये तो नॉर्मल है ना। और उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पर एनन भाग कर आता है, मम्मी डैडी उठ गए, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी ब्रेकफास्ट बनाओ, मुझे पैनकेक खाना है। तो कहती है हाँ भी बनाती है और उठ के जाती है। इधर मिस्लिन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और कहती है इस बार तो मैं मिस्टर किनमो को पाकर ही रहूंगी। ये तीनों घूमने आए होते हैं। एक बैलून बेचने वाला आया था तो एनन एक बैलून लेने लग जाता है और फिर कहता है डैडी मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। तो मिस्टर किनमो उन दोनों को वेट करने को बोल के पानी लेने जाता है। मिस्लिन कहती है मुझे अपनी पावर वापस पाने के लिए 6 साल लग गए, तो इस बार तो मैं पक्का इस लैंसी का काम तमाम करूंगी। और गायब होकर वहाँ जाती है। हम फिर से मिल गए लैंसी। लैंसी के तुम तो वही हो ना जिसने किडनैप किया था। तो कहती है तुम्हारी वजह से मेरा फेस खराब हो गया था, पर अब मैंने वापस पा लिया, पर इन 6 सालों से मैं तुम्हें बहुत नफरत करती हूँ। और उस पर अटैक करने लगी थी, पर एनन अपनी मम्मी को कवर कर लेता है, मेरी मम्मी को हर्ट मत करो, और उसके तो छोटे छोटे हॉर्न्स निकल आते हैं। तो मिस्लिन हैरान थी, तो तुमने मिस्टर किनमो के बच्चों को जन्म दिया है? कोई नहीं, मैं तुम सबका काम तमाम कर दूंगी। जैसे वो दोबारा अटैक करने वाली होती है, मिस्टर किनमो वहाँ पर आ जाता है और उसे मार के भड़का देता है। एनन कहता मम्मी देखो डैडी ने हमको बचा लिया। पर लैंसी को सब याद आ गया था और कहती है ये तुम्हारे डैडी नहीं है। वो कहता मेरी बात तो सुनो पहले, पर वो उसे हाथ छुड़ा लेती है और गिरने वाली थी, तभी उसे पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में एनन बैठा रो रहा था और कहता है मम्मी प्लीज उठ जाओ। जियान कहता है ब्रदर तुमने पहले उसको ऑलरेडी अपना आधा ब्लड पिला दिया था, जिसकी वजह से 6 साल और जी गई। मिस्टर किनमो कहता है अब मुझे इसको अपना ड्रैगन हार्ट देना होगा। तो वो कहता है ब्रदर तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने अपना आधा ब्लड खो दिया, अगर ड्रैगन हार्ट भी खो दिया तो फिर तुम बच नहीं पाओगे। मिस्टर किनमो कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है, पर जियान उसे रोकने लगा था, जिससे वो गिर जाता है। एनन को गुस्सा आता है, मेरे डैडी को बुली मत करो, उसके हॉर्न्स निकल आते हैं, वो अटैक करने लगा था, बट वो तो ऑफ कोर्स बच्चा है, वो जियान का सामना नहीं कर पाता। जियान सोचता है मैं अपने ब्रदर को फिर से इस लड़की के लिए ऐसा नहीं करने दूंगा। नेक्स्ट दिन में उसकी आईज खुलती हैं, तो जियान वहाँ पर था और सोचता है यही नहीं बचेगी तो फिर ब्रदर को अपना दिल भी नहीं निकालना पड़ेगा। पर वहाँ पर मिस्लिन आ जाती है और कहती है तुमने इस लड़की के लिए मेरे फेस पे कट मारा था पिछली बार, और अब खुद ही इसको पकड़ लाए। अगर हम दोनों हाथ मिला लें तो मैं इसको शांति से निपटा दूंगी और तुम हमेशा के लिए अपने ब्रदर के साथ रह सकते हो। जैसे उस पर अटैक करने वाली होती है, जियान उसको रोक देता है, बट वो उस पर अटैक कर रही होती है अब भी। इतने वहाँ पर मिस्टर किनमो और एनन भी आ जाते हैं और वो तीनों अपनी पावर से मिस्लिन को रोक देते हैं। तो मिस्लिन को गुस्सा आता है, तुम तीनों इस मामूली सी लड़की के लिए मुझसे फाइट कर रहे हो, ये तुम्हारे लव के लायक नहीं है ड्रैगन लॉर्ड। मिस्टर किनमो कहता मैंने पहले बोला था मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही वाइफ होगी और वो होगी लैंसी। पर जियान जाकर लैंसी की गर्दन पकड़ लेता है। मिस्लिन कहती ये हुई ना बात। जियान कहता ब्रदर तुमने तो कहा था तुम्हारे दिल में मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, और अब तुम एक मामूली लड़की के लिए बार बार खुद को हर्ट किए जा रहे हो और तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या तुम इस लड़की के लिए अपने बायोलॉजिकल ब्रदर को भूल जाओगे? और उसको लेके गायब हो जाता है। मिस्टर किनमो और एनन उसके पीछे आने लगे थे, पर मिस्लिन अपनी जादुई पावर से उनको बांध देती है। पर तभी वहाँ लैंसी गायब होके आती है, उसकी आइज बंद थी, तो एनन उसको हक कर लेता है। मिस्टर किनमो को उसकी चिंता होती है, तो मिस्लिन कहती है देखा इसका काम तमाम हो गया। मिस्टर किनमो उसे गोद में उठा लेता है और गुस्से की वजह से उसके हॉर्न्स निकल आते हैं, तो कहता है तुम लोगों ने इसको हर्ट किया ना, तो अब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और गुस्से की वजह से उसकी आइज लाल हो जाती है और उसकी सुपर पावर हर जगह फैल गई थी, जिससे मिस्लिन वहीं बुड़क जाती है और मिस्टर किनमो लैंसी को गोद में उठा के घर ले जाता है। मिस्टर किनमो उसे हक करके बैठा होता है और रो रहा था।
फिर वो अपना चाकू निकाल लेता है और जैसे वो अपना दिल बाहर निकालने वाला था, लैंसी उठ जाती है। तो वो कहता है तुम ठीक तो हो ना, और उसको पकड़ के हक कर लेता है। तो कहती थोड़ा ढीला हक करो, मुझे सांस नहीं आ रहा। और फिर उसको बताती है कि जियान ने मुझे सब कुछ बता दिया, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा था, मुझे माफ कर दो। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जियान उसे मारने के लिए लेके गायब नहीं हुआ था, और उसको एक बॉक्स देकर कहता है मैं चाहता हूँ मेरे ब्रदर बिल्कुल ठीक हो जाए, अब तुम्हारे पास ड्रैगन हार्ट है तो तुम्हें मेरी मेमोरीज मिल जाएंगी। इनफैक्ट मेरा ब्रदर तुमसे बहुत प्यार करता है और मेरे बदले हमेशा मेरे ब्रदर के साथ रहना। वो कहती है तुम भी तो ड्रैगन हो, तुम ड्रैगन हार्ट के बिना कैसे सर्वाइव कर पाओगे। वो कहता 1000 years तक एक ड्रैगन बिना ड्रैगन हार्ट के भी जी सकता है। जब मेरे ब्रदर को पता चलेगा कि मैंने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की तभी वो मुझसे नफरत करेगा, तब वो मेरे जाने पे सैड भी नहीं होगा। और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसको दे देता है। दैन उसको गायब करके वहाँ बचा दिया था। तो लैंसी उसको सारी बात बता देती है। मिस्टर किनमो की आंखों में आंसू थे और फिर वो लैंसी को अपना लव कन्फेस कर देता है और दोनों किस करने लग जाते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।